नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में सब कोई थोड़ा बहुत पैसा कमाता है और जब कोई पैसा कमाता है तो उसके दिमाग में आता है कि सेविंग कहाँ करनी चाहिए। तो मैं इसी सेविंग के पर्पस में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, और जो मैं जानता हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि सेविंग दो जगह पे आप कर सकते हैं। एक जिसमें आपको लंबे समय के लिए करना है तो आप LIC ले लीजिए पहला, जिसमें आपको रिस्क कवरेज भी आ जाता है। दूसरा चीज़ कि आप शॉर्ट टर्म में ग्रोथ करना चाहते हैं, जैसे कि आप 5 साल लगाकर पैसा अपना डबल करना चाहते हैं, या फिर 10 साल लगाकर के मैक्सिमम 10 साल तक आप पैसा लगाना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। यानी बैंक में जो आप पैसा जमा करोगे, चाहे पोस्ट ऑफिस में जो आप पैसा जमा करोगे, इससे ज़्यादा बेस्ट रिटर्न मिले। तो ये कैसे मिले? इसके लिए आपको जाने पड़ेंगे कहाँ? शेयर मार्केट में, जहाँ आप शेयर के ऊपर, जो दुनिया जानती है, आप लोग सबको ही जानते हैं कि यदि आप ये वीडियो देखने आए हैं तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में और कुछ सर्च कर रहे थे कंटेंट, जिसमें ये मेरा वीडियो आया है और आप लोग देख रहे हैं कि शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आज आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको लगे, जैसे काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, कुछ लोग बताते हैं कि आप इस समय ख़रीद लीजिए तो अच्छा रहेगा, किस समय बेच दीजिए अच्छा रहेगा, सुबह में ख़रीद लीजिए, शाम को बेच दीजिए, आप ज़्यादा कमा सकते हैं। वैसा मैं कुछ नहीं बात करने वाला हूँ। मैं 5 चीज़ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप SIP करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, SIP करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तीसरा, यदि आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सा शेयर लेना चाहिए, किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। चौथा, किस सेक्टर में जाकर के पैसा अपना लगाना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। दूसरा चीज़ है किस प्राइस पे हम, किस कंपनी का हम लें, किस प्राइस पे लें जो कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे। पता चले कि हम जो सबसे हाईएस्ट पिक पे हम उस पर हम प्राइस पे शेयर खरीद लिए और वो उसके बाद से कुछ दिन तो बढ़ा है, उसके बाद से डाउन हो गया, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अब जब ये बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट देगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा 1 बाय 1 अपने वीडियो में। तो पहले हम बात करना चाहते हैं कि ट्रेडर या इन्वेस्टर। 99% लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहे जिनकी जो चाहते हैं कि 10,000 15,000 महीने में जमा कर दूँ, या फिर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए जमा कर दूँ, या फिर 2 लाख 3 लाख रुपए जमा कर दूँ, अपने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाऊं और उससे मेरा पैसा डबल हो जाए, एटलीस्ट डबल हो जाए 1-2 साल के अंदर। यही सब कोई चाह करके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कभी भी इस तरह के लोगों को, यदि आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, तो आप डेली ट्रेडिंग कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी मार्केट संभाल सकते हो। थोड़ा बहुत आप किसी दिन 10-5 लॉस होगा, लेकिन आप अधिकतर प्रॉफिट करोगे। लेकिन यदि आपके पास इससे कम पैसे हैं, आपके पास 10 लाख तक के पैसे हैं, तो कभी भी ये 50 रुपये के शेयर, 40 रुपये के शेयर, 30 रुपये के शेयर, ये सब मत लीजिए। आप एक अच्छा ट्रेडर ना बन करके एक अच्छा इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर का मतलब क्या? इन्वेस्टर का मतलब होता है कि आप पैसा लगाइए और वो पैसा लगाइए जिसकी आपको आने वाले 1 साल 2 साल में ज़रूरत नहीं है। यानी आप उसको इस पर्पस से लगा रहे हो कि 1 साल तक मेरा यदि ये पैसा होल्ड भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर इसको मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरह से पैसा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले हमें जब भी पैसा लगाना है तो क्या सोच कर लगाना है? इन्वेस्टर के तौर पर। इन्वेस्टर का मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आने की आप जल्दी उम्मीद नहीं रख रहे। आप रख रहे हैं कि 2 साल 3 साल आप एक मार्जिन रख लिया। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि आप फर्स्ट डे ही अपना टारगेट फिक्स कीजिए, कितने % मार्जिन पे आप
अपना शेयर बेच देंगे या कितने डाउन जाने पे आप फिर से लेंगे। मान के चलिए कि कोई 500 रुपये का शेयर है, आप उसको 10 शेयर लेते हैं, ठीक है जी। 10% हाइक ऊपर का रखिए और 15% हाइक नीचे का रखिए, जिससे क्या होगा कि जब वो गिरेगा तो आप अपना एवरेज कर सकते हैं। हर एक 15% पे आप एक एवरेज बनाएंगे। आइदर आप प्रॉफिट में हैं तो उस पैसा को भी कैसे निकालिए। तो आप यदि आपका पैसा बढ़ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको और लगाइए। यदि आपके पास आप जब नेक्स्ट मंथ आप जब पैसा जमा करोगे, नेक्स्ट टाइम आप जब पैसा जमा करोगे, तो ये नहीं देख कर कि जी अभी 500 रुपये का शेयर लगाया 1000 रुपया हो गया तो और लगा दो जी। नहीं, आपको कैसे करना है कि आपने यदि 10,000 रुपया उस शेयर से कमा रहे हो तो आप उस 10,000 को निकाल लो। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रहने दो, चलने दो उस शेयर को। कोई तब तक उसको चलने दो जब तक कि वो नीचे ना आए। और यदि आगे चल के फिर से 10,000 रुपया आपको दे रहा है वो शेयर, तो फिर से 10,000 रुपये निकालो। अब यदि मान लो आप 6 महीने में 20,000 रुपया आपने निकाल लिया है, 10,000 करके 2 बार करके निकाल लिया अप एंड डाउन होते के बावजूद भी, तो आपने इस शेयर से कितना कमाया? 20,000 रुपया। आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है अभी भी शेयर में लगा हुआ है। सपोज करो 7th मंथ में 8th मंथ कुछ मार्केट में ब्रेकडाउन आया और आपने नीचे चले गए। इस 20,000 में से आपने 10,000 रुपया लगाया, अभी भी आपने कितना कमाया है? 10,000 रुपया आपने कमा रखा है। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था उसमें 10,000 और लगाया है। कौन सा लगाया? जो प्रॉफिट में से लगाया। तो यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है एज इट इज़ है, आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया। तो एक्स्ट्रा भी नहीं कहेंगे, आपका 10,000 प्रॉफिट में आपने कुछ नहीं लगाया, मतलब कि ये होगा। अब जब फिर से मार्केट बढ़ेगा चाहे घटेगा, आप जो आगे का 10,000 है वो लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ कि इन्वेस्टर आप कैसे बनोगे। दूसरा चीज़ कहते हैं कि हमें SIP करना चाहिए या डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो SIP हम क्यों करें? सबसे बड़ी बात है कि जब हमें मालूम है कि शेयर कैसे खरीद सकते हैं, जब हमें एक कंपनी दे रही है कि जी आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको ईयरली कुछ चार्ज लेंगे और आपको बाकी फ्री कर देंगे, तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। आप मोबाइल, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप अपना पैसा क्यों आप नहीं लगाइएगा? दूसरे के हाथ में क्यों दीजिएगा? पहली बात। दूसरी बात, SIP में एक डेट होता है कि आप उस डेट को ही आपका पैसा कटेगा। क्यों पैसा आप उस तारीख को कटाएंगे? यदि जो उस दिन शेयर बढ़ा हुआ है तो भी आपका पैसा लग गया, यदि जो घाटा है तो फ़ायदा है, नहीं तो लेकिन तो जब बढ़े रहेगा तो भी आपका पैसा लग रहा है। तो इन सब से बच के सबसे बेस्ट उपाय है कि आप किसी को ना देकर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग नहीं कीजिए, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तीसरा चीज़ आता है कौन सी कंपनी में शेयर लगाएं, ठीक। तो कौन सी कंपनी में शेयर लगाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि हर एक कंपनी की एक कैटेगरी बांटी गई है, A to E तक है। A लेवल की कंपनियां कौन सी हैं, B लेवल कौन सी कंपनियां, C लेवल आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। अब आपको यदि जब मैं बोलूं कि आपको कोई शेयर लेना हो, IRCTC का शेयर ले लो, मान लो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ IRCTC को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि IRCTC का शेयर ले लो। अब पूछोगे ना आप कि क्यों लूँ, उतना महंगा शेयर है फिर भी क्यों ले लूँ, फ़ायदा क्या है? चाहे मैं बोलूँ टाटा मोटर्स का शेयर ले लो, क्यों ले लो? तो जी सबसे पहले आप देखिए कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, फर्स्ट। दूसरा चीज़, उनके इन्वेस्टमेंट पे कितने का मार्जिन है, ये देखिए। दूसरा, उसके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से खरीद रही है,
भविष्य में पता चले उसका रॉ मटेरियल ही, कोई कंपनी में आपने पैसा लगाया जिसका रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, वो घाटे में चला जाएगा। तो इन सब 3 चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका आगे का फ्यूचर में डिमांड कितना है, ये आप देख करके जी 3-4 चीज़ आप देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मेरा बेस्ट कंपनी है, इस कंपनी में लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ IRCTC, जैसे मैं बोल दिया तो IRCTC के बारे में बता देता हूँ। IRCTC क्या करती है, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। जब कोई 3 महीना पहले आप टिकट बुक करते हैं तो आपसे पूरा पैसा लेती है, ठीक है जी। 30 रुपये 40 रुपये आपको सर्विस चार्ज ले लेती है पर टिकट, यानी 30 रुपये 40 रुपये उसके पर टिकट के सर्विस चार्ज हो गए। सेकंड चीज़ है, सर्विस चार्ज ली, 3 महीने तक होल्ड कर देती है आपका पैसा और उसका इंटरेस्ट खाती है। अब आप लगाइए, रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, किसी ट्रेन में टिकट बुक करके देखिए, क्या आपको डेली जब आप चाहें कि कल का टिकट लेना है आपको मिल जाए? नहीं मिल सकती। तत्काल का एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लेती है। सीजन में और भी भीड़ होते हैं और पैसा, यानी 3 महीना सालों भर अपना पैसा आपका करोड़ों रुपए वो होल्ड करके रख रही है, जिसका इंटरेस्ट कमा रही है। कौन? IRCTC। कैटरिंग सर्विस उसी का है। खाना आपको रेलवे में, आप पानी आप पीजिएगा। स्लीपर का तो नहीं कर सकता हूँ, स्लीपर में आउटसाइडर भी आ जाते हैं बेचने के लिए, लेकिन 3rd AC में ज़्यादा अलाउ नहीं होते हैं तो आपको IRCTC का मिलता है। 1st क्लास AC में, 2nd क्लास AC में, आपको राजधानी में जो भी है वो सर्विस, यानी उसके खाने जो बनाए हैं उसको बिकने वो उसके क्लियर है, उसके ज़्यादा बर्बाद होने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लेना है, आपकी इच्छा ऊपर है, वो उसको देना है, लीजिए खाइए। हाँ, क्वालिटी की बात है, कभी क्वालिटी की कंप्लेन आई वो अलग चीज़ है। हर एक काम में कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट की। तो यानी उसने जो खाना बनाया उसकी प्रॉफिट है, उसमें उसकी मार्जिन निकल रही है। सर्विस के नाम पे वो पैसा ले रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है 3 महीने के। दे क्या रहा है, उसके बदले खर्च कहाँ है उस कंपनी की? तो उस कंपनी की खर्चा क्या है? कस्टमर केयर, अपने स्टाफ बना रखे, डाटा मेंटेनिंग के लिए उसने सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च कर रखा है। यानी यदि जो 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें 20 रुपये की उसकी खर्चे हैं, 80 रुपये के उसके फ़ायदे हैं। तो ये कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो कौन कंपनी ग्रोथ करेगी? ये तो 100% ग्रोथ वाली कंपनी है और इसकी शेयर हमेशा अप एंड डाउन, कभी 10-5 नीचे, कभी हो गया, वो मैटर नहीं करता। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट किस तरह करें। हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेडर बनिएगा, पैसा डुबा दीजिएगा और एक दिन अपने किस्मत को दोष देते हुए वापस आ जाइएगा और दूसरे को भी सलाह दीजिएगा कि नहीं जी नहीं करो ऐसा, ट्रेडिंग शेयर मार्केट बहुत गंदा है। शेयर मार्केट गंदा नहीं, आपका करने का तरीका गंदा है, जिसके वजह से शेयर मार्केट आपको ख़राब लग रहा है। इन्वेस्टर बनिए, प्रॉफिट कमाइए और देखिए आपको यही शेयर मार्केट आपको अच्छा लगेगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 10 साल, इससे ज़्यादा भी नहीं, फ़ायदा नहीं है। तो अब हम आ गए कि IRCTC के बारे में बताते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में क्या है? टाटा मोटर्स के बारे में यदि हम बात करें तो टाटा मोटर्स का टाटा स्टील है, रबड़ का प्लांट खुद है, बहुत सारे अभी इंजन भी खुद डेवलप कर रहा है। यानी जो एक कार में जो चीज़ लग रहे हैं उसके सारे पार्ट्स उसी के। टाटा EV बना रही है कार, बैटरी वाली। कितनी डिमांड है आप भी जानते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, रिस्क ले सकती है कि लॉस पे भी रिस्क ले सकती है। बरसों से चलती आ रही है, सारा रॉ मटेरियल खुद लगा रही है, तो प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएगी? डिमांड है। आजकल हर एक कोई चाहता है, सभी कोई चाहता है कि जब थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होता है
किसी की सैलरी ज़्यादा हो तो एक आशा करता है कि यार एक कार हो। क्यों? एक परिवार में 4 लोग 5 लोग हैं, एक साथ मार्केट नहीं जा सकते। उसके पास यदि भगवान ने दिया है, आपको दे दिए हैं, तो आप भी चाहोगे कि यार एक कार हो। तो वो नीड है हर एक की। बरसात में बाइक में भीग के जाते हैं, लेकिन कार में आराम से जाते हैं, गर्मी में आराम से जाते हैं, ठंडी में भी आराम से जाते हैं। तो जब आप के पास पैसा है तो आप आराम खोजते हैं उस समय। यानी कहने का मतलब कार का हमेशा लाइफ है और उस कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह की कंपनी आप यदि जो सेलेक्ट करते हो, एक और शेयर आपको बताता हूँ, HDFC बैंक, चाहे ICICI बैंक। HDFC बैंक जो मैंने देखा है, इसका क्वार्टरली हमेशा हिट करता है। इसका बेसिक फंडा क्या है? 12,000 की सैलरी, क्रेडिट कार्ड दे देगा। 15,000 की सैलरी, क्रेडिट कार्ड दे देगा। आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाने जाओ, 30,000 सैलरी होगा इन हैंड तो जाके एक्सिस बैंक का कार्ड बनेगा। HSBC का 30,000 सैलरी है तो बनेगा। लेकिन HDFC में हर एक किसी की कम सैलरी हो मैटर नहीं करता, 12,000 सैलरी है बना देगा। आपका दुकान चल रहा है, फ़ोटो दे दीजिए, कार्ड बन गया। तो वो क्या करता है, कस्टमर इकट्ठा करता है। एक छोटी सी लिमिट दे दिया, कस्टमर खर्चा कर रहा है, फाइन लगा करके, कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ले करके, यानी म्यूचुअल फंड बेच रहा है, अपना 10 तरह की सर्विस दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है, सारा चीज़ कर रहा है, होम लोन दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है। जिसको लोन की ज़रूरत है, कहीं नहीं मिल रहा है, HDFC बैंक में मिल जाएगा। कम सैलरी है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा, देगा। तो इस तरह की यदि जो सर्विस कस्टमर को क्या चाहिए, जब उसकी ज़रूरत हो उसको पूरा हो जाए, तो उसकी जो ज़रूरत को पूरा कर दे, वो मार्केट में लीडर है। किसी के लिए भी मेरी ज़रूरत पूरा हो गई, मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, मेरी ज़रूरत पूरा हो गई, मुझे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं और वीडियो बनाऊँगा। कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई व्यू नहीं कर रहा, कंटेंट चेंज करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी ज़रूरत है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो हिट करे। इस तरह आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट हो, आपको कोई गाइड करे कि कौन सा शेयर लें, किस तरह लें। तो मैं उन्हीं सब चीज़ को बता रहा हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को जो मार्केट में नीड को पूरा करेगा, वो आगे बढ़ेगा। मार्केट का यही है, हाई डिमांड पे मार्केट चलता है। जिसका हाई डिमांड है उसको चलेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि हम IRCTC सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम HDFC बैंक करते हैं, मान लीजिए हम टाटा मोटर्स बुक करते हैं। ये सब ऐसे शेयर हैं जो आप कभी भी ले लीजिए, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है। अब इससे भी हट करके बात करते हैं कि किस प्राइस पे हमें शेयर लेना चाहिए। ठीक है जी, आप किस प्राइस पे शेयर लेना पसंद करें? तो आप कोई सा भी शेयर लो। एक तो सबसे पहले CDE कैटेगरी के कंपनियों पे पैसा ना लगाओ। कैसे पता चलेगा? जो 10 रुपये 20 रुपये वाले शेयर है ना, ये इस पर पैसा ना लगाओ। दूसरी चीज़, जो A और B पे आप आते हैं और मान लीजिए कि कोई एक B ग्रेड की कंपनी है, किसी कारणवश उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ, चाहे मार्केट में डिमांड कम हो गई, चाहे कुछ, तो सबसे पहले देखिए कि वो कंपनी कितने दिन से है, उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स कितने हैं, उसके कितनी यूनिट है। ये सब चीज़ आपने चेक कर लिया। गूगल पे आजकल आप कंपनी के बारे में लिख दीजिए, आपको सारी डिटेल मालूम चल जाएगा। इवन कंपनी के साइट खोल दीजिए, कंपनी अपने अबाउट डिटेल्स में सब कुछ बता देती है कि मैं यहाँ पे ये हूँ। ठीक, क्योंकि कंपनी भी इन्वेस्टर ढूंढती है, वो भी चाहती है कि मेरा कंपनी ग्रोथ करे, मुझे कोई फंड दे। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई शेयर 900 रुपये का था। ठीक है, वो गिरते 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 आज 300 पे आ गया है। ठीक है, आपकी अचानक से उस पर नज़र पड़ी, आपने देखा B ग्रेड है, A ग्रेड है, चलो ओके जी, आपने देख लिया, लंबी ग्रोथ की कंपनी है, लंबी दिन से चल रही है,
आपने ये भी ओके कर लिया जी, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आपने ये भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया, चलो मार्केट में डिमांड है, चलो ठीक है। अब पता नहीं चल रहा है कि यार ये कंपनी फिर भी लॉस में क्यों जा रही है, चलो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं चला। अब की बात हो रही है कि उसको कितने पे ली जाए। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 900 पे थी, चाहे 600 पे थी, चाहे 700 पे थी, अब गिरते गिरते आधे से भी ज़्यादा रेट पे गिर गई, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा उसको वॉच कीजिए और देखिए कि वो बॉटम पे कब तक गया है, उसका बॉटम कितना है। यदि जो बॉटम 250 पे है, मान लीजिए 260 पे है और अभी चल रहा है 300, ले लो साहब, ले लो आप 300 पे ले लो, उसे ले करके उसको इन्वेस्ट करो, इंतज़ार करो, गारंटी देता हूँ एक दिन 900 टच करेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल इस पीरियड में टच करेगी 900, इवन 9 साल 900 भी क्रॉस कर देगी। यदि 700 हिट किए तो 700 भी क्रॉस कर देगी, गारंटी, लिख लो। अब बात ये आ जाती है कि क्या मैं बोल रहा था, एक चीज़ बात करते करते आप लोग से एक बात आई थी, याद नहीं आ रहा है, कुछ माइंड में बोलते बोलते ना, वीडियो बनाते में बहुत कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। चलो कभी बाद में फिर से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो आपको पता चला कि किस में किस समय लेनी चाहिए। मान लीजिए कि अभी वो बॉटम नहीं टच किया है, ऐसा कभी होगा कि वो 700 का शेयर था, बॉटम 250 दिखाया, बीच में 450 गया और फिर से गिर गया और 300 पे आ गया, तो भी आप क्या करो, ले लो, वो तो और जल्दी बढ़ेगा। आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ शेयर का, सुजलॉन एनर्जी, ठीक है, वाइंड एनर्जी पे काम करती है। सरकार बहुत इनिशिएटिव ली 15 साल पहले और मार्केट में लगा कि वाइंड एनर्जी अब एक दूसरा विकल्प के तौर पे आएगा जिसमें लो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इनकम है, जिससे इलेक्ट्रिक तैयार हो जाएगी। गवर्नमेंट के कुछ प्लान थे कि जितने इलेक्ट्रिक पोल्स के हैं, ये सब जो स्ट्रीट लाइट हैं, ये सब पे उसका यूज़ किया जाए, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा एयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एयर, जहाँ हवा खुला एरिया में उसको लगाया जाता है। तो अब आप बोलिए कि सिटी में क्या उसको यूज कर सकते नहीं, सिटी में यूज उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गांव देहात एरिया में, पहाड़ी एरिया में, तो पहाड़ी एरिया भी यदि जो कहें और यदि जो पहाड़ी एरिया में लॉन्च हो जाती है तो आपका वो कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाए। अब आपको मैं बताता हूँ, तो 2010 में आप उठा करके देख लीजिए सुजलॉन के बारे में। 2007 से बात करता हूँ, 2007 में सुजलॉन 100 रुपये, 120 रुपये के आसपास था। 2010 में जी ये और थोड़ा चढ़ा, 2012 में गिरा, ना जाने इसको क्या हुआ, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, चाहे स्कोप नहीं दिख रहा था, इन्वेस्टर अच्छा नहीं मिले, पैसा लगाने के लिए नहीं मिले, इन्वेस्टर निकलने लगे। 120 रुपये से शेयर नीचे 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 जा जाकर 2014 में 10 रुपये या 2 रुपये पे आया, ठीक है। विश्वास कर सकते हैं कि 100 रुपये का शेयर 2 रुपये पे आया। अब गिरते गिरते गया, ठीक है। मान लो कि मेरी कहे के अनुसार यदि किसी ने गिरते गिरते बीच में तो अप एंड डाउन हुए होंगे, किसी ने 30 रुपये पे ले लिया था, उस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे कहने पे किया होगा, मेरी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, मैं किया हूँ, आपको बता रहा हूँ। 30 रुपये पे लिया, 30 रुपये से 20 रुपये पे फिर ले लिया, 20 रुपये से 10 रुपये पे फिर ले लिया, 15 रुपये पे लिया, फिर 10 रुपये पे लिया, फिर कुछ नहीं बचा तो 9 रुपये पे लिया, 8 रुपये पे लिया, फाइनली 2 रुपये पे जाके रुका। आज जाके शेयर देखिए कितने पे, 80 रुपये पे। 2 रुपये से 80 रुपये पे पहुँचिए, फिर से कितनी की प्रॉफिट हुई।
तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट और इसको कहते हैं प्रॉफिट। 10,000 रुपये लगा करके 3 महीने इंतज़ार कीजिए कि अभी 2,000 रुपये घाटे पे हूँ, इंतज़ार कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ 500 रुपया शेयर में बढ़ते हुए दिखता है, आदमी निकाल लेता है कि अरे ये तो अब कहीं गिर जाएगा। जी, ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए। बढ़ रहा है ना, एक मार्जिन रखिए। किस पैसे को निकालिएगा? पूरी वीडियो बनाने का लास्ट में कॉन्सेप्ट देता हूँ, एक शॉट में बता रहा हूँ क्या करना है। ट्रेडर नहीं बनिए, इन्वेस्टर बनिए। दूसरी चीज़, प्रॉफिट मार्जिन रखिए। 15% घाटे पे पैसा लगाइए, जिस दिन गिरे उस दिन पैसा लगा दीजिए, और 10% जब प्रॉफिट आए 10% निकाल लीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट रहने दीजिए, हमेशा प्रिंसिपल पड़े रहने दीजिए जब तक आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना ही पैसा लगाइए जो कि आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल 2 साल 3 साल के लिए। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, ए और बी ग्रेड की कंपनियों में लगाइए। 5वां, कंपनी को देख के लगाइए कि उसका रॉ मटेरियल उसके प्रॉफिट के लिए काम करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसके प्रॉफिट आते हैं तो उस प्रॉफिट में से वो कितना खर्चा करता है। पता चले कि कुछ और भी प्लांट खोल रहा है। एक कंपनी आई, बहुत अच्छा प्रॉफिट की, ए ग्रेड में गई है कंपनियां, फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दी, तो अच्छा है ना, वो तो और बढ़ रहा है, तो आप इसमें प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलेंगे। ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप लंबे दिन तक खेलते हैं ना, लंबे दिन तक पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 साल यदि जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, डिविडेंड आपको इतना मिल जाएगा कि जो पैसा आप लगाए थे वो पैसा निकाल लीजिएगा। अच्छी कंपनियां डिविडेंड भी देती है। कभी शेयर ऊपर चला गया है, शेयर ब्रेकडाउन होगा तो उसके प्रॉफिट आपको अलग से मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। मैं अपने वीडियो पे अधिकतर भगवान से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, उसको भी देखिए। क्योंकि सब कुछ आते हुए भी यदि जब भगवान की कृपा नहीं रहे ना, तो आदमी गलती कर देता है। ठीक है, गाड़ी चलाता है, जानता है सब कोई, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट होना होता है ना, उस दिन ठोक देता है गाड़ी। तो भगवान का नाम लीजिए, अच्छे जगह पैसा लगाइए, प्रॉफिट 100% होगा। ट्रेडर मत बनिए। धन्यवाद।